हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का रस संधियों की कक्षा में इष्टुत्व संधि में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि व्यंजन संधि पढ़ाई जा रही और ये व्यंजन संधि का दूसरा सूत्र है जिसका नाम है इष्टुत्व संधि। इस संधि को इतना आसान बनाने वाला हूं कि आप मिनटों में पहचान लेंगे। परिभाषा को देखते ही संधि की पहचान हो जाएगी और एक बार अगर ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे और अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। कॉपी और कलम निकालिए, तुरंत लिखिए, नोट्स बनाइए। और इसकी परिभाषा, इसका सूत्र होता है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व, इसका क्या नाम है? इष्टुत्व संधि। इसका क्या? इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु। अब परिभाषा को देखिएगा तो समझ जाओगे। यदि सकार तवर्ण के बाद यदि सकार तवर्ण के बाद सकार टवर्ण आए, ता वर्ग के बाद, ता वाले वर्ग के बाद अगर टा वर्ग आए तो संधि करते समय सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। यदि सकार, कौन से सकार, चाहे यदि ब्रैकेट में लिख लो ये वाला सा हो, यदि सकार के बाद टवर्ण आए, ये सकार और ये दूसरा सा, ये वाला ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ओके, अब समझ में आ जाएगी बात। यदि सकार टवर्ण के बाद यदि सकार टवर्ण आए तो संधि करते समय सा के स्थान पर सा हो जाता है और टवर्ण के स्थान पर, तवर्ण के स्थान पर टावर्ण बन जाता है। केवल दो ही परिवर्तन है। पिछली संधि में तवर्ण के चवर्ण हो रहा, अब यहां तवर्ण हो रहा है, टावर्ण हो रहा। बहुत ध्यान से समझते रहिए, अभी समझ जाओगे। जैसे लिखा है कि तावर्ण है, तावर्ण और तावर्ण के बाद टावर्ण में बदल जाएगा। केवल इसमें यही इतनी चीज समझना है आपको कि टावर्ण क्या है, तावर्ण क्या है। तावर्ण का मतलब होता है ता, था, दा, धा, ना। अगर इसमें से कोई वर्ण आया है तो बदलेगा किसमें? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा में बदलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें से कोई वर्ण आया है तो इस वाले वर्ण में बदल जाएगा। यदि सा, ये मूर्धन्य सा होता है, इसको क्या बोला जाता है? आप खटकोण वाला भी सा बोलते हो, षटकोण वाला सा, लेकिन इसका नाम है मूर्धन्य सा। यदि मूर्धन्य सा शब्द के पहले में आ जाए, चाहे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ जाए, चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ जाए, लेकिन ये यही वाला सा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इष्टु का इष्टु ही रहेगा, इस सा का यही सा रहेगा। सूत्र ऊपर कह रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि तवर्ण आया है तो टवर्ण का टवर्ण हो जाएगा टवर्ण। और यदि टवर्ण आ गया है तो टवर्ण का टवर्ण ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अभी जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जल्दी से जल्दी परिभाषा लिखिए, फिर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जल्दी नोट करिए परिभाषा। ओके, रीड कर रहे हैं परिभाषा को। अब लिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल। जब आपको उदाहरण बताए जाएंगे तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझ जाएंगे। और इतना आसान सा तरीका उदाहरणों को बताने वाला हूं, आप लोग बहुत आसानी से समझते रहिएगा। आपके पास सबसे पहला उदाहरण मैं लेकर आ रहा हूं। जैसे मैंने कहा कृष्ण, चलो प्रश्न अड़ा कर दो। मैंने क्या कहा? कृष्ण प्रश्न कर दो। ये सकार है तो किस सकार में बदलेगा? परिभाषा में बताया गया था इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? कृष्ण हो गया कृष्ण। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा कृष्ण प्लस ना। ये कौन सा है? तवर्ण है। बदलना काहे में है? तवर्ण में बदलना है। और ये सा है, ये ऐसा ही रहेगा। हमने कहा था ये सा किसी भी पद में आ जाए तो क्या हो गया? कृष्ण हो गया। अब बात समझ में आई? इस सा, अगर ये सा किसी भी पद में आ रहा है तो इस सा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अगर समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़े। चलो अगला वर्ण आपके पास लिख रहा हूं, तात। इसमें क्या है? तवर्ण है। और फिर हमने क्या कहा?
टी क ती। तवर्ण काय में बदलेगा भैया? तवर्ण बदल जाएगा टवर्ण में, बदल रहा। तो हमने क्या कहा? तट टी क ती बना आपका शब्द। यानी इस संधि में टा टवर्ण का टवर्ण होना है। इस संधि में टवर्ण का टवर्ण का ता वाले इस वर्ण का टवर्ण का और टावर्ण बनना है। ये चीज समझते रहिएगा, बस समझ जाओगे। मैंने कहा रामश, रामस धन टीकते बनाओ, क्या बनेगा? जल्दी बोलो। इस सा के नीचे हरंत लगाओ, बोलो। तो ये वाले सा का परिवर्तन होगा केवल राम स टीकते बन गया आपका वर्ण। जल्दी नोट करिए, आगे बढ़े। ओके, अगर समझ में आ रहा तो लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे उन लोगों को भी आसानी से इस संधि को समझने का अवसर मिल जाए। ओके, मैंने कहा उद प्लस टीकते, बताओ क्या बनेगा? इसको काहे में बदला जाएगा? उड्डीकते बनाओ, जल्दी बनाओ, क्या बनेगा? ये जो वर्ण है उसी में बदलेगा। बन गया। मैंने कहा उड धन दीकते, कर दो भैया। क्या बन गया? उद करो इधर, उद उद, नहीं तो फिर सेम हो जाएगा। उद धन, तो इसमें डबल डी हो जाए, डबल डा हो जाएगी कते। आ रहा समझ में? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहो, जल्दी जल्दी। मैंने कहा दुस धन ता बराबर क्या होगा? दुष्टा, दुष्ट हो गया। टवर्ण टवर्ण में बदल जाएगा। मैंने कहा कृष प्लस ता, बताओ क्या होगा? ये टवर्ण टवर्ण में चला जाएगा, होगा कृष्टा। बना? जल्दी से जल्दी समझते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। अगर समझ में आ रहा है ये आसान सा तरीका, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए और कमेंट भी लिखते रहिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और एग्जाम्पल कोई बताएगा? जल्दी बताओ। मैंने कहा पेश, मैंने कहा पेश धन ता, मैंने कहा पेश धन ता बराबर आपका बन गया पेष्टा। बना? ये सा ये टवर्ण में बदल जाएगा। मैंने कहा सस धन ते, तो क्या बन गया? सष्टे। बना सष्टे? मैंने कहा सस, कुछ भी बना दो, आप शब्दों को चुनना सीख लो। सस धन त्र, सस धन त्र, तो क्या बन गया? सस ना करो, इसको रा करो, रास धंत्रा, रास धंत्रा, तो हो गया आपका राष्ट्र। बन गया? जल्दी बोलो। टवर्ण जो है टवर्ण में बदलेगा। सा, ये वाला सा, सॉरी ये वाला सा इस वाले सा में जाएगा, और टवर्ण जो है टवर्ण में जाएगा। यही दो परिवर्तन इष्टु ना इष्टु संधि में है। अगर ये संधि समझ में आ रही तो जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और एक दो एग्जाम्पल करवा दे, जल्दी बोलो, कोई भी एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैंने कहा राजस, राजस में क्या जोड़ दे? बोलो, राजस में क्या जोड़े? इसका शब्द आगे बनाओ, कमेंट में मैं शब्द दे रहा हूं, आप लोग लिख के देंगे। मैंने कहा सत
और एक शब्द दे दूं आपको, चलो मैंने दे दिया जगत। इतने शब्दों को कमेंट में लिख के भेजिए बना करके स्टू टू संधि की। इसके आगे क्या बनाना है और आगे क्या बनेगा, डाट 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 बराबर डाट 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 बराबर डाट 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 बराबर प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक। ये आपका SW है। ओके, अगर क्लास समझ में आ रही थी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए। ओके, बाय बाय।